धुंध भरे पहाड़ों में हमेशा के लिए गोधूली में डूबा हुआ सेंट सिबिल के गिरजाघर का खंडहर खड़ा था। कभी एक पवित्र स्थान, अब पत्थर का एक ढांचा बेलों ने घेर लिया है और फुसफुसाहटों से भरा हुआ। टूटे हुए मेहराब आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे कंकाल की उंगलियां किसी भूले हुए मोक्ष को खोज रही हो। जंग लगी और कराहती लोहे की गेट जिज्ञासु और बहादुर लोगों को चेतावनी देती थी। उन ढाती दीवारों के भीतर एक उपस्थिति बनी रही, भगवान की नहीं बल्कि कुछ ठंडा, कुछ प्राचीन और भूखा। गांव वाले घंटा घर में टिमटिमाती रोशनी और हवा रहित रातों में गूंजने वाले मंत्रों के बारे में बात करते थे। उन्होंने एक काली आकृति के बारे में बताया जो वस्त्रों में लिपटी हुई थी, ऊंचे कब्रिस्तान से गुजर रही थी। किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। वे उसे सिस्टर अगाथा कहते थे। नन की पोशाक में एक भूत, उसका चेहरा हमेशा ढका रहता था। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि वह एक पूर्व मठाधीश थी जो एक भयानक पाप से पागल हो गई थी। दूसरों ने दावा किया कि वह एक राक्षसी थी जिसे एक निषिद्ध अनुष्ठान के गलत होने से बुलाया गया था। सच्चाई जो भी हो, उसका नाम सबसे बहादुर आत्मा को भी ठंडक पहुंचाता था। उसे शायद ही कभी देखा जाता था। ढहती दीवारों के खिलाफ काली की एक झलक, लेकिन जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज जमी हुई झील पर बर्फ के टूटने जैसी होती थी। एक फुसफुसाहट जिसने दर्द का वादा किया, एक विलाप जिसने हड्डी को ठंडा कर दिया। इसे सुनने वालों ने बुरे सपनों की बात की, एक नरक के दर्शन जो वह अपने भीतर रखती थी। एक रात अन्या नाम की एक युवती ने एक बेताब जिज्ञासा से प्रेरित होकर गिरजाघर में रात बिताने का फैसला किया। एक टॉर्च और एक माला लेकर उसने सेंट सिबिल के बर्फीले आलिंगन में दहलीज पार की। हवा फफूंदी और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी और अन्या के दिल की धड़कन के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। घंटे रेंगते रहे। फर्श के तख्तों की हर चीख, टूटी हुई खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट ने अन्या की रीढ़ को कंपा दिया। फिर उसने इसे सुना। उसके कान के पास एक फुसफुसाहट उसका नाम पुकार रही थी। यह दुख और एक ठंडी हताश लालसा से भरी आवाज थी, एक आवाज जो खुद परछाइयों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। अन्या दहशत में आ गई। वह लड़खड़ा गई, माला पकड़े हुए। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके चारों ओर घूमती रही। हवा ठंडी हो गई। उसने हॉल के अंत में एक धूमिल दर्पण में गति की एक झलक पकड़ी। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। अन्या घूम गई। उसकी चीख उसके गले में मर गई। आकृति चली गई थी, लेकिन आईने में कुछ ही पलों के लिए उसने इसे देखा। नकाब के नीचे का चेहरा, यह उसका अपना था, शुद्ध आतंक के एक भयानक मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। प्रतिबिंब बना रहा, एक मूक चीख में जम गया। बहुत देर बाद अन्या अभय से भाग गई, कभी वापस नहीं लौटी।